नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं पॉलिटी का 2 वीडियो डाल चुका हूं। हिस्ट्री और पॉलिटी साथ साथ में करते रहेंगे। हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा है, लगभग 28 क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में 2 सेक्शन दिया गया, एक तो हिस्ट्री दिया गया, एक राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया, इसलिए ज़्यादा हो जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चन। हिस्ट्री से आता है 14, जिसमें सब कुछ है, और फिर नेशनल मूवमेंट से 14। टोटल 28 क्वेश्चन आता है, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। 200 में 28 क्वेश्चन इसी का है, तो आप देख सकते हैं कितना वेटेज है। तो तैयारी आप अच्छे से कीजिए। हिस्ट्री वगैरह में क्वेश्चन बहुत कम गलत होने चाहिए। जैसे 28 आ रहा है, 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाए तो चल जाएगा, 25 नंबर आ जाए तो सही है। एग्रीकल्चर में गलत होता है तो चल जाएगा, लेकिन हिस्ट्री में, पॉलिटी में, हिंदी में, इन सब सेक्शन में गलत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट करके आंसर बताइए कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया आर एक पेपर ही है, मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, उसी के सीरीज में पहला है हिस्ट्री का। भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रत्युत्तर में प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था उसके प्रत्युत्तर में प्रारंभ गया था। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। एक कभी काल आता है, सीरियल करने के लिए आ जाता है। वेवेल योजना कब आया था? 1945 में। साइमन कमीशन रिपोर्ट साइमन कमीशन आया था 1928 में। रिपोर्ट 1934 में पब्लिश हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946। ये सब आपको एकदम ज़बान पे होना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब एक ही बार में आ जाना चाहिए। इसमें सोचना नहीं चाहिए अगर सही तैयारी कर रहे हैं। भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? आदि शंकराचार्य ने। 4 मठ कहाँ कहाँ पे है? बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी। ये 4 हैं, 4 मठ हैं। और मिनी 4 धाम किसको? इसको 4 धाम इसी को कहा जाता है। और मिनी 4 धाम किसको कहा जाता है? जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। इसको मिनी 4 धाम कहा जाता है। ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अभी मैं 4 धाम गया था, मिनी 4 धाम मतलब। तो अजंता की चित्रकलाएं निम्न में से क्या चित्रित करती हैं? अजंता की चित्रकलाएं क्या करती हैं? जातक कथाएं। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो मैं तो देखते देखते इन सबको एक आइडिया भी लग जाता है ना कि कौन सा क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है, तो एग्जाम में आने के चांस है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वैसे क्वेश्चन मैं एक बार सीरीज डाल दूंगा जब नोटिफिकेशन आएगा तब, जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, हर एग्जाम में आना ही आना होता है। जातक कथा गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, और अजंता की चित्रकलाएँ कहाँ हैं? मुंबई में है। ये आंसर आप लोग मत दीजिए, कैंडिडेट का आंसर है। विजयनगर साम्राज्य जिसने स्थापित किया हुआ है? विजयनगर साम्राज्य किसने स्थापित किया था? हरिहर और बुक्का ने। और ये क्वेश्चन आता है कि किस वंश के थे? कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हरिहर और बुक्का किस वंश के थे? तो संगम वंश के। निम्न में कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री बने थे? कौटिल्य किसके बने थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। और इन्हीं को, चंद्रगुप्त मौर्य को ही प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला भी कहा जाता है। प्रथम भारतीय साम्राज्य। साम्राज्य बनाने वाला राजा भी इन्हीं को कहा जाता है। कुतुब मीनार जिस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया वह कौन है? इसमें देखो, कुतुब मीनार जिस शासक ने पूरा किया वह कौन है? फिरोज शाह तुगलक। और स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ बनवाया था, स्टार्ट किया था, फिर इल्तुतमिश ने बनवाया, फाइनल किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अभी तक निम्न में से कौन से एकमात्र भारतीय जिसे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन भारतीय? रविन्द्रनाथ टैगोर, और गीतांजलि के लिए 1913 में। ये सब क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, कम से कम 10-15 बार आ चुके होंगे एग्जाम में। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले
एडी का पूर्ण रूप क्या है? एनो डोमिनी। हर्षवर्धन के राज्य के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के दौरान कौन आया था? वेनसांग। मेगास्थनीज किसके समय आया था? आप लोग कमेंट कर बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य। इत्सिंग, इत्सिंग आया था हर्षवर्धन के समय। फायान, फायान है चंद्रगुप्त सेकंड। इत्सिंग हर्षवर्धन। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का स्रोत क्या था? हंटिंग, शिकार करना या आखेट। प्राचीन से बहुत कम क्वेश्चन आया है, आप देखेंगे मिडावल और मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। गांधी जी अहमदाबाद में जिनके लिए सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए गए थे, वे थे सूती मिल थी, उसमें कपड़ा मिलों के कर्मचारी। और एक किस साल गए थे? 1918 में। 1917 में चंपारण था, 1918 में कपड़ा मिल के लिए आंदोलन में गए थे, कपड़ा मिल के कर्मचारियों के लिए। भारतीय सुख अमीर खुसरो का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली। पटियाली कहाँ पे है? कासगंज। यूपी से रिलेटेड भी, यूपी जीके में भी क्वेश्चन आता है। महात्मा बुद्ध के प्रवचनों का संबंध निम्न में मुख्यतः किससे है? विचारों तथा व्यवहार की शुद्धता। अगर आप ये सब क्वेश्चन आप मिलाएंगे घटनाचक्र पूर्वावलोकन से या लूसेंट से भी अगर आप करेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, लूसेंट और घटनाचक्र पूर्वावलोकन में। अब यहाँ से देख सकते हैं 14 क्वेश्चन हो गया। नेशनल मूवमेंट का क्वेश्चन है इसके बाद। कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी एक तो अंतरिम सरकार बनाने की और कॉन्स्टिट्यूएंट सभा, संविधान सभा बनाने के लिए, तो सेकंड और थर्ड हो जाएगा इसमें। जब भारतीय सशस्त्र सेना ने हैदराबाद की रियासत पर आक्रमण किया और निजाम को पराजित किया तो उस आक्रमण कोड का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये कब हुआ था? नवंबर 1947 में। कौन मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां। इसका गठन हुआ था कहाँ पे? ढाका में। और कब हुआ था? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 1906 में। एक सब क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा एग्ज़ाम से पहले जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनकी एक सीरीज दूँ आप लोगों को। निम्न में से कूकस किनको कहा जाता है? कूकस एक जो कूका आंदोलन हुआ था उसी से रिलेटेड है। नामधारी। भारत में पहली बार जिस क्षेत्र में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष हुआ, ये एंग्लो फ्रेंच संघर्ष मध्य क्षेत्र का है। इसको एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा सही आंसर क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में निम्न में से किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक। और ये संधि क्या है? वार्सलेज की संधि। निम्न में से किसने आनंद वन की स्थापना की थी? आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने किया था। एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, शायद कुष्ठ रोगियों से संबंधित कुछ इन्होंने काम किया था, वो किसी एग्जाम में आया था। मेरा वो क्वेश्चन शायद सही हो गया था, किसी एग्जाम में आया था। बाबा आमटे उसका आंसर था, कुष्ठ रोग से संबंधित था कुछ। भारत के स्वतंत्रता के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? रॉलेट एक्ट कानून के विरोध करने के लिए सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था, सही है। महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये गलत है। महात्मा गांधी ने द्वितीय में भाग लिया था।
गांधी इरविन समझौते के बाद सिविल अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिए गए थे। ये भी सही है, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये कौन करते हैं? संयुक्त बैठक की लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। और ये इसका अनुच्छेद हम कई बार आ चुका है। कौन से आर्टिकल में है? 108 में। पहला एंग्लो अफगान युद्ध किस शताब्दी में लड़ा गया था? तो 1845 में हुआ था प्रथम अफगान युद्ध, 19वीं शताब्दी में। और ये घटना चक्र में भी क्वेश्चन है और लूसेंट में भी क्वेश्चन है। बारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बारदोली से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब मिला था, ये तो आप सबको पता होगा। और ये हुआ था 1928 में, लेकिन यहाँ पे 1926 दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल सेकंड। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया? शुरुआत तो लॉर्ड मैकाले के काल में हुआ था, लेकिन आगे इन्होंने बढ़ाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। एक क्वेश्चन आता है, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माना जाता है? लॉर्ड रिपन। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पार्लियामेंटू सुधार एक आता है, एग्जाम में कई बार, जो किस सन में आया था? स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र जहां संपन्न हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, ये जनरली लोग नहीं पता होगा, नहीं याद रहता है। जयपुर में हुआ था। 1978 में जो पहला प्रदेश विलेजली सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत लाया गया था, वो कौन सा था? हैदराबाद था, हैदराबाद। ये हो गया टोटल 28 क्वेश्चन। आप लोग 28 में बताइए कितना नंबर आ रहा है। 23-24 तो सही होना ही होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन थोड़ा डाउट में थे, 24-25 के आसपास लगभग आना चाहिए सही, तब समझिए कि आपकी तैयारी सही चल रही है। आगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे रेगुलर लाता रहूँगा, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, थैंक यू।